हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी शुरू करने से आगे हम लोग थोड़ा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अनन्या सुबह के 12 बजे नींद से उठती है और उठ के कॉफ़ी के लिए चिल्लाती है। सबके ऊपर बहुत ही चिल्लाती है, सर्वेंट लोग के ऊपर। तो उसकी मम्मी सुन के आ जाती है दौड़ के कि क्या हुआ देखने के लिए। तब उसकी मम्मी के साथ उसका भी कुछ बात होता है। उसकी मम्मी उसको काम करने के लिए बोलती है, उसके पापा का बिजनेस ज्वाइन करने के बोलती थी। तो अनन्या कहती है कि मम्मी, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसके बारे में दोनों में थोड़ा बातचीत होता है। तो अनन्या की मम्मी थोड़ा सैड हो जाती है। तो अनन्या उसकी मम्मी को हग करके और गाल पे थोड़ा छोटा सा किस करके चली जाती है वॉशरूम। फिर बाथरूम से निकल कर फ्रेश होके वो तैयार होके नीचे आती है हॉल की तरफ। तो हॉल की तरफ आके अनन्या देखती है कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना रखती है टेबल पर और इंतज़ार कर रही है। तो अनन्या उसकी मम्मी को फिर से हग करके फिर टेबल पे बैठकर अपना खाना खाने लगती है। तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। तो अनन्या देखती है कि उसका डैड का कॉल है। तो वो रिसीव करती है कॉल को। तो उसका पापा कहते हैं कि अनन्या, तुम 10 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में आओ। तो अनन्या कहती है लेकिन पापा, तो अनन्या का पापा गुस्से से कहते हैं अभी आओ, मतलब अभी आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो अनन्या बोलती है ठीक है पापा, आ रही हूँ। तो अनन्या अपना नाश्ता ख़त्म करके फिर उसकी मम्मी को कहती है कि पापा बुला रहे ऑफिस। तो अनन्या की मॉम कहती है कि हाँ बेटा जाओ, कुछ तुम्हारा पापा का कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, तुम्हें बुला रहे इसीलिए, तो जाओ। तो अनन्या बोलते ठीक है मॉम, तो मैं जाऊँ? तो उसका मॉम कहते हैं हाँ बेटा जाओ। तो अनन्या घर से निकल जाती है ऑफिस के लिए। अब आते हैं पायल की तरफ। तो देखते हैं कि पायल अपने कॉलेज पहुंच जाती है और कॉलेज पे पहुंच के देखती है कि उसके फ्रेंड लोग बाहर उसके लिए वेट कर रहे थे। तो पायल उन लोग के पास जाती है और कहती है कि तुम लोग अंदर नहीं गए? तो उसके फ्रेंड लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो तेरे लिए वेट कर रहे थे इसलिए अंदर नहीं गए अभी भी, तो तू इतना लेट आई आज? तो पायल कहती है कि नहीं, मेरा पूजा में पूजा करते करते बहुत ही लेट हो गया। तुम लोगों को तो पता ही है मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो उधर से साक्षी कहती है कि हाँ, तुझे तो अच्छा लगता ही है, क्या यार तू भी पूजा पूजा, एक नाम, मतलब तेरा नाम पूजा रखने से बहुत अच्छा होता, क्यों तेरा नाम पायल रखा है? तो पायल कहते तुम लोग भी ना यार, चलो अंदर। तो ये लोग कॉलेज के अंदर चले जाते हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इधर दूसरे साइड पे, जो इधर अनन्या अपने पापा के ऑफिस में पहुंच जाती है। पहुंच के वो अपने पापा के केबिन के अंदर चली जाती है। तो उसके पापा के केबिन के अंदर जाके वो पूछती है अपने पापा से कि क्या हुआ पापा, क्या काम था? तो उसके पापा कहते हैं काम मतलब तुम्हें आज से मेरा ऑफिस पे मेरे साथ काम करना होगा। तो अनन्या कहती है कि नहीं पापा, आपको पता है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ये वो। तो तभी उसके पापा कहते हैं नहीं अनन्या, अगर तुम मेरे साथ ऐसे काम पे नहीं रही और काम नहीं किया मेरे साथ, तो तुम्हारा सब कुछ बंद, घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, सब कुछ बंद कर दूंगा मैं। और अब तुम्हारा जो पॉकेट मनी है वो भी बंद कर दूंगा। तो ये सुन के अनन्या थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि यार पॉकेट मनी बंद हो जाएगा, घूमना फिरना बंद हो जाएगा, तो वो उसका जो मस्ती है सब कुछ ही बंद हो जाएगा। तो ये सुन के वो सोचती है कुछ देर, खड़ी होकर फिर उसके पापा को कहती है ठीक है पापा, डन, मैं आज से नहीं, मैं कल से ज्वाइन करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, तो कल से पक्का ना? तो अनन्या कहती है हाँ पापा पक्का, मैं कल से ज्वाइन करूँगी। तो अभी मैं जाऊँ? तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, जाओ। तो अनन्या ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से निकल कर वो जब गाड़ी पे बैठी जाके, तो तभी उसके फ़ोन में एक
कॉल आया। तो वो कॉल वो पिक करके वो बोली हेलो। तो उसका उधर से एक फ्रेंड बोल रहा है, अरे अनन्या, क्या यार तू आज पार्टी में नहीं आ रही है? तो वो कहती है कि हाँ, कौन सा पार्टी यार, मुझे याद ही नहीं है, पार्टी तो हम लोग डेली करते हैं। तो तभी वो कहता है कि अरे यार मेरा आज बर्थडे है, तू ये भी भूल गई? हम लोग कल प्लान किए थे और तू आज भूल गई? कल ही तो प्लान किए थे यार। तो अनन्या कहती ओह शिट, मैं भूल ही गई थी यार। हाँ हाँ, आऊँगी आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। ठीक है, कितने बजे बोल? तो बोला कहा ना तुझको हम लोग 7 बजे निकलेंगे। तो अनन्या बोलते अरे मैं भूल गई थी यार, इसलिए पूछी। तो बोला ठीक है, आ जाना। तो हाँ, इसका नाम होता है आकाश। आकाश अनन्या का बेस्ट फ्रेंड होता है। तो वो उसका बहुत ही मतलब क्लोज बेस्ट फ्रेंड होता है। तो जैसा हम कहते कि अनन्या लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से फ्रेंडशिप करती है और वो उसके ज़्यादातर लड़के ही फ्रेंड है। लड़की लोग है लेकिन बहुत कम। तो अनन्या बोलती है कि ठीक है आकाश, तो मैं रखूँ फ़ोन, मैं 7 बजे पहुँच जाऊँगी पक्का। तो आकाश कहता है ठीक है, पक्का ना पहुँचेगी? तो अनन्या कहती है अरे हाँ रे पक्का। तो बोला भूलेगी नहीं तो अनन्या कहते हैं नहीं बाबा, नहीं भूलूंगी। वैसे तू इतना बार मुझको क्यों कह रहा है, बोल तो आकाश उधर से कहता है अरे या ओ छोड़, तुझे तो कल के बारे में याद ही नहीं है। तो मैं फिर से तुझे बता देता हूँ कि आज मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है मेरे बर्थडे पार्टी पे। कल ही मैंने तुझे बताया था, तो भूल गई है, तो फिर से बता रही हूँ। तो अनन्या कह रही ओह माय गॉड, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तो ठीक है, तो मिलेंगे, आएंगे 7 बजे ज़रूर। ठीक। तो ये बोल के अनन्या कॉल कट कर देती है। और दूसरी तरफ पायल की तरफ आते हैं। तो पायल का लेक्चर ख़त्म हो गया, एक लेक्चर ख़त्म हो गया। तो सब लोग बैठे हुए थे, तभी साक्षी आकर पायल को कहती है कि पायल तुझसे एक बात है इम्पोर्टेंट, थोड़ा सुनना। तो पायल कहती है कि क्या? तब साक्षी बोलती है पहले सुन दो। तो साक्षी पायल की बेस्ट फ्रेंड होती है और पायल भी साक्षी की बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों मतलब हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो पायल कहती है ठीक है आ रही हूँ चल। तो साक्षी कहती है कि यार जल्दी आ। तो पायल आती है उसकी तरफ, फिर आके बात करती है। तो साक्षी कहती है कि यार मुझे ना जाना है कहीं। तो पायल कहती है कहाँ जाना है? तो साक्षी कहती है अरे यार आज मेरा बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, तो मुझे उधर जाना है। तो पायल कहती है हाँ तो जा। तो साक्षी कहती है अरे यार मैं अकेली नहीं जा सकती यार, तू समझ ना, मेरे साथ चल ना, मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे मुझे अकेले में, तू साथ दे ना यार। तो पायल कहते हैं ना बाबा ना यार, क्या कह रही है, मेरे घर वाले को पता चला ना तो मुझे मार देंगे और मैं मेरे घर वालों से झूठ नहीं कह सकती। तो साक्षी कहती है दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, बेस्ट फ्रेंड के लिए तो इतना तो करते हैं ना। तो पायल कहती है चल सोचने दे थोड़ा। तो साक्षी कहती है सोची? तो पायल बोला अरे सोचने तो दे यार, अभी मुझे मतलब कैसे मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। पायल कहती है तो साक्षी बोलती है तो मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, पहले सुन मेरा आइडिया। तो पायल कहती है कि बोल। तो साक्षी कहती है कि सुन, तू मेरे घर वालों को जाकर कहेगी कि तेरा बर्थडे है आज। तो पायल कहती है अरे यार फंस जाएंगे, मत कर ऐसा। तो साक्षी कहती है चुप ना यार पायल, तू हेल्प करेगी ही ना, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुझे हेल्प करना पड़ेगा, तो पहले सुन। तो पायल कहती है बोल। तभी साक्षी कहती है कि ठीक है, तो तू मेरे घर पे जाके बोलेगी कि तेरा बर्थडे है और मैं तेरे घर पे जाके कहूँगी कि मेरा बर्थडे है। तो ये बोल के हम तो नहीं कर सकते हैं ना। तभी तभी पायल कहती है कि लेकिन, तो साक्षी कहती है लेकिन कुछ नहीं, तुझे तो बताया वो कर चुपचाप। तो उधर साक्षी ये कहकर पायल को समझा देती है। तो पायल बोलती है ठीक है यार, तो तेरे घर पे जाना होगा। तो
पायल कहती है साक्षी को, तो साक्षी कहती है नहीं तू फ़ोन पे बताएगी कॉल करके, और मैं भी तेरे घर पे फ़ोन पे बताऊंगी कॉल करके, समझी। तो वो कहती ठीक है, तो मैं निकल जाऊंगी घर से। तो तो पायल कहती है साक्षी से कि साक्षी कितने बजे जाना है। तो साक्षी कहती है 7 बजे पहुंचना है हम लोगों को। तो पायल कहती है ठीक है यार, तू फ़ोन कर देना, मैं भी तेरे घर पे फ़ोन कर दूँगी घर पे पहुंच के। ठीक है, तो साक्षी कहती है ठीक है। तो पायल और साक्षी दोनों ही आपस में ये बात करके चले जाते हैं अपने दूसरा लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो दूसरी तरफ आते हैं हम लोग के अनन्या के पास। तो देखते हैं अनन्या फिर से अपने घर पे जाती है और फिर से जाके वो सो जाती है, जाके एकदम घर पे सो जाती है। तो अनन्या की मम्मी अनन्या के रूम पे आती है और आके अनन्या को बोलती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने क्या बोला। तो अनन्या ऐसे उठ के बोलती है कि मम्मी मेरा सर दुख रहा है, ठीक से नींद पूरी नहीं है, पहले सोने तो बाद में बताऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है। तो उसकी मम्मी ये कह के चली जाती है, अनन्या फिर से सो जाती है। तो अनन्या सोते सोते एकदम गहरी नींद पे चली जाती है और उसके फ़ोन पे रिंग पे रिंग रिंग पे रिंग होते ही जाता है। तो अनन्या ऐसे फ़ोन ऐसे नींद में से देखती है, तो देखती है कि आकाश का 10 बार मिस कॉल आ चुका है। तो अनन्या झड़ाक से उठती है, उठ के एकदम से कॉल करती है आकाश को। तो आकाश उधर से फ़ोन पिक करता है और करके कहता है कि कहाँ है यार, तू कहाँ रह गई, पता नहीं तुझे, अभी कितना बजा घड़ी में देख, 6:30 बज रहा है और तू कब पहुँचेगी इधर, तुझे आगे आना था 7 बजे में और तू अभी निकलेगी तो आएगी कितने बजे, तुझे इधर आते आते 7:30 बज जाएगा, तुझे पक्का 7 बजे आना चाहिए था यार। तो अनन्या कहती है अरे यार मैं सो गई थी, मेरा मतलब नींद पूरा नहीं हुआ था इसलिए मैं सो गई थी। तो आकाश कहता है ठीक है यार जल्दी आ। तो अनन्या बोलती ठीक है आ रही हूँ, रुक जाओ। तो वैसे फ़ोन काट के अनन्या फिर से चली जाती है बाथरूम फ्रेश होने के लिए। और इधर आते हैं हम लोग के पायल की तरफ। तो पायल घर पे आती है कॉलेज से, फिर आके जैसे उन दोनों में बात हुआ था साक्षी और पायल में कि दोनों दोनों के घर पे फ़ोन करेंगे, तो ऐसे वो लोग दोनों के घर में फ़ोन करके मना लेते हैं सबको। मना लेने के बाद फिर साक्षी पायल को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि यार मैं निकल रही हूँ, तू भी निकल जाना। तो पायल कहती है ठीक है। तो साक्षी कहती है हाँ मैं गाड़ी पे तेरे इंतज़ार करूँगी। वो पता है ना तुझे, एक पार्क का साइड है हम लोग इधर, जिधर हम लोग जाते थे, बैठते थे, जिधर जाके कभी कभी हम लोग को अच्छा नहीं लगता था, तो उधर पे मैं वेट करूँगी। तो पायल कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ रेडी होके। तो तब पायल कहती है कि ठीक है तो तू कितना बजे निकलना है। तो बोला 7 बजे बोला ना। तब साक्षी कहती है कि तुझे 7 बजे बोला ना, तो भूल गई। तो पायल कहती है कि वो हाँ 7 बजे ना, ठीक है अभी तो 6 बजे हैं, ठीक है मैं अभी रेडी हो रही हूँ जल्दी जल्दी। तो रेडी होके मैं आ रही हूँ। तो साक्षी कहती है ठीक है। तो पायल का फैमिली लोग इतना भी रिच नहीं होते, तो वो लोग क्या कहते हैं उन लोगों को कि वो लोग छोटा मोटा, उसका पापा नौकरी करता है, तो वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग, पायल के घर वाले। तो और साक्षी के घर वाले भी रिच होते हैं, वो लोग रिच होते हैं। तो पायल के पास कोई गाड़ी नहीं होती है, लेकिन साक्षी के पास होती है, क्योंकि वो लोग रिच है और पायल लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है। तो पायल रेडी होके निकल जाती है और साक्षी भी उधर वेट करती है पायल के लिए। तो पायल आके गाड़ी पे बैठ जाती है और वे लोग निकल जाते हैं बर्थडे पार्टी के लिए।
और दूसरी तरफ अनन्या फ्रेश होकर बाथरूम से निकलकर फ्रेश होकर एकदम से रेडी होती है। वो एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनती है और एक ब्लैक कलर का जीन्स पहनती है और उसका बाल तो एकदम छोटा छोटा हेयर कट होता है वैसे लोगों का जैसा, वैसे स्टाइलिश करके। तो वैसे वो रेडी होकर फिर निकल जाती है अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए। इधर पायल और साक्षी दोनों पहुंच जाते हैं बर्थडे पार्टी के उधर। तो पहुंच के साक्षी अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है पायल को। तो उसका बॉयफ्रेंड आकाश पायल को देखकर वो हैंडशेक के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तो पायल हाथ नहीं बढ़ाती, पायल मतलब अपने दोनों हाथ से नमस्ते करती है। तो आकाश ये देख के थोड़ा मुस्कुरा देता है। तो साक्षी कहती है कि हाँ ये ऐसी है, बोला था ना मेरी एक फ्रेंड है, ये है उसका नाम पायल, बोला था ना ये वो। तो आकाश बोलता है नाइस टू मीट यू, तुमसे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पायल भी कहती है आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो ये तीनों एक साथ बात ही कर रहे थे। तो बहुत देर तक ये तीनों एक साथ बात कर रहे थे। तो अभी एक जन आके इन तीनों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।